बुरा समय जब आता है तब हमें समझ में आता है कि कौन हमारा कितना अपना है और कौन पराया। जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ रहता है, हमारा ख्याल रखता है, हमें डीमोटिवेट होने से बचाता है और मोटिवेट करता है, असल ज़िंदगी में वो ही हमारा अपना होता है। जैसे कि एस्ट्रो को थोड़ी तकलीफ़ हुई है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बार बार मेरे पास आके बैठता है, बार बार आंचल के पास जाता है, क्योंकि वो हम दोनों में अपनापन देखता है ना। तो यही होता है अपनापन। बुरे समय में आप जिसको याद करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान अगर इस टाइम पर मेरे पास हो तो 100 में से 80% जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और दोपहर के टाइम पे, दोपहर नहीं सुबह हो रही थी जब मैं सोफ़े पर बैठी थी एस्ट्रो को लेकर, फिर डायरेक्ट कैमरा मैंने उठाया है रात में, और रात 9:30 का टाइम हो रहा है और मैं नहाने चली गई थी। नहाने से पहले मैंने एस्ट्रो को खाना खिलाया, आंचल ने उसको मेडिसिन दी, और ये सब कुछ काम करने के बाद में मैं सीधी चली गई नहाने के लिए, क्योंकि जलधारी की लुटिया में पानी थोड़ा कम था, तो फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी ही भरी है और यहाँ मैं बैठ गई हूँ बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए। सावन के 30 दिन रोज़ मैं 108 चावल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाती हूँ अपने ही घर में। आप चाहें तो आप बाहर मंदिर में जाते वहाँ भी चढ़ा सकते हैं, मत चढ़ाइए 108 चावल, ऐसे ही चढ़ा दीजिए, या जो भी आप भगवान जी को अर्पित करते हैं सब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो मैं पूरे महीना हर दिन 108 चावल चढ़ाती ही हूँ। अब ये क्या है, ये सब बहुत मतलब टाइम सेविंग वाला काम कर लेती हूँ मैं। कुछ 10-12 पुड़िया में बना के रख लेती हूँ और बस पूजा होती है, जैसे मुझे चढ़ाना है डब्बे में से निकालती हूँ, चढ़ाती हूँ। तो कितना इजी पड़ता है। अब उसी टाइम पे चावल निकालो, फिर गिनो एक एक चावल, फिर ठीक से देखो कि कोई टूटा तो नहीं है, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। तो ये सब जितना काम है ये मैं करके ही रख लेती हूँ। तो मुझे पूजा में वैसे भी समय लगता है, तो इन सब चीज़ों को करके रखने से समय थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ सारा मैंने पुड़िया बना के रख लिया। सारा क्या, कुछ बनाया, कुछ बाद में कुछ दिनों के बाद बनाऊंगी। जलधारी भर दी, उसके बाद मंदिर का काम मेरा कंप्लीट हो गया रात का, क्योंकि जो जल की धारा है उसको मैं फिर स्लो कर देती हूँ। आराम से वो सुबह तक चलती है, जब तक मैं दोबारा से मंदिर में आऊँगी सुबह पूजा करने के लिए। तो मंदिर का काम हो गया। उसके बाद ये पीने की बॉटल है, तो 2 या 3 बॉटल मैं फ्रिज में भर के रख देती हूँ। कोई आता जाता है, अब जैसे ऑनलाइन से जो पार्सल लेके आते हैं उनको भी जैसे मैं पानी पूछ लेती हूँ, या उन्होंने ही कभी मांग लिया, या मेरे जो बिल्डिंग में स्वीपर हैं काम करते हैं वो भी कभी बेल बजा के पानी मांगते हैं, तो ठंडा पानी मांगते हैं। तो इस वजह से मैं 2, 3 या 4 बॉटल रख लेती हूँ फ्रिज में। तो इनको मैंने अभी 2 को फ़िलहाल भर के रखा है धो के। और उसके बाद में सारा जो बर्तन वगैरह है वो तो हो ही गया था, क्योंकि डिनर मैं कर चुकी थी, आंचल डिनर कर चुकी थी, एस्ट्रो को मैंने नहाने से पहले ही डिनर करा दिया। तो किचन पूरा क्लीन ही मैं कर चुकी थी। बस ये बॉटल्स मैंने फुल की है और उसके बाद में बर्तन वगैरह मैंने ऐसे ही धो के रखे हैं। और ये देखिए, ये वाला जो फ्राई पैन है, आप इसको टी पैन बोल लीजिए, ये आप बहुत बार इसकी क्वेरीज आती है कि मैंने कहाँ से लिया है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में मैं इसको टैग कर दूंगी, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे ठीक से अभी याद नहीं है कि ये फ्लिपकार्ट से है या अमेज़ॉन से है, बट इन्हीं दोनों में से किसी एक से मैंने मंगवाया था। है तो अच्छा, बट क्या है कि 1 लीटर दूध चढ़ा दो तो इसमें से गिरने लगता है, तो कम ही इसमें गर्म करिएगा आप। बट देखने में सुंदर है और क्वालिटी भी अच्छी है। बस टाइल्स वगैरह को मैंने पूरा पोंछा है, किचन पूरा क्लीन हो गया, आला से मैंने सिंक को साफ़ किया, और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, बहुत अच्छा है। एक एक्स्ट्रा है तो किचन के लिए भर के एक्स्ट्रा में मैंने रख दिया है। और सुबह बनाऊंगी छोले चावल, तो छोले भिगो रही हूँ मैं।
बस अपना काम करके थोड़ा बहुत जो बाकी रहता है वो करके और सो गई थी मैं। मिल रही हूँ आज शुक्रवार के दिन, तो सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और जल्दी जल्दी से सुबह के भी सारे काम मैंने निपटाए क्योंकि अब होने वाला था एस्ट्रो का ब्लड टेस्ट। अभी थोड़ी देर के बाद में एस्ट्रो के ब्लड सैंपल लेने के लिए आएंगे। कल आए थे मगर किसी कीमत पे एस्ट्रो ने करने नहीं दिया ब्लड टेस्ट। वो मतलब हाथ ही नहीं लगाने देता है। अब चिंकी भी रहता है तो जैसे थोड़ा पकड़ ले जोर से, और आंचल भी पकड़ रही है, बट वो अपने बचाव के लिए फिर आंचल को भी जैसे काटने के लिए कर रहा है। उस तरह से नहीं जैसे उनके ऊपर भड़क रहा है जो ब्लड सैंपल के लिए आ रहे हैं, बट गुस्सा कर रहा है, ब्लड टेस्ट नहीं करवा रहा है, किसी कीमत पे वो नहीं करने देगा। अब फिर से आज बुलाया, देखते फटाफट से मैं साफ सफाई करके पूजा करती हूँ क्योंकि उसको संभालना भी होगा। वो अगर ब्लड टेस्ट नहीं कराएगा तो फिर कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए सावन में घर के मंदिर में जलधारी कैसे लगाई जाती है मैंने आपके साथ बिल्कुल डिटेल में शेयर किया है, बट फिर भी कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि भाई जो जलधारी है तो उसमें जो जल की धारा गिरती है वहाँ आप क्या लगाती हैं, कैसे जल की धारा को आप मतलब सेट करती हैं। तो वो आप बेल पत्र की जो डंडी है उसी को लगा दीजिए। मैं तो वही लगाती हूँ और मैंने शेयर भी किया है। ये जो मैं लुटिया पर लिख रही हूँ राम, ओम भी लिखती हूँ मैं, तो ये भी बेलपत्र की डंडी से ही लिखती हूँ मैं, और इस डंडी को ही मैंने लुटिया में लगाया है। तो जो फूल बेचते हैं उनसे आप जो बेल पत्ता लेते हैं तो वो आता है ना, एक जड़ में बहुत सारे बेल पत्र रहते हैं, तो ये वही जड़ है। उसी को मैं अपने हाथ से ही थोड़ा छील कर और इसमें जैसे सेट हो जाए उस हिसाब से मैं लगा देती हूँ। तो बस मैंने जलधारी को सेट किया है। अभी फ़िलहाल मैंने गंगा जल उसमें नहीं डाला है, तो ये जो लोटा है तांबे का, इसी में मैं भर के सारा दिन भर के लिए ढक के साइड में रखती हूँ और आस्ते आस्ते भरती रहती हूँ। तो अभी इसमें मैंने गंगा जल डाला, देखा इसमें तुलसी का पत्ता गिरा हुआ है। फिर मैंने ये वाला जो गंगा जल निकाला था इसको मैंने तुलसी के पौधे में ही डाल दिया। दोबारा से फिर मैंने इसको फुल किया है और फिर मैंने भरी है गंगा जल की लुटिया जो मैं लगाती हूँ जलधारी के ऊपर। तो अगर आपके पास बहुत सारा गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा गंगा जल ले लीजिए, बाकी उसमें आप टैप वाटर मिक्स कर लीजिए, वो भी गंगा जल ही माना जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ इतना भर भर के गंगा जल कोई भी कहाँ से लाएगा। तो इसी तरह से बिना किसी वहम किए आप जलधारी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने गंगा जल को फुल किया है और उसके बाद में शुक्रवार का दिन है आज, तो जो मैं कलश स्थापित करती हूँ वो भी मैंने पूरा धो मांज के कलश को रेडी करके वो भी स्थापित किया। तो ये सब जो काम रहते हैं मंदिर के, इनमें थोड़ा समय लग ही जाता है। और फिर आरती की थाली भी रेडी की है। दिया के नीचे चावल का आसन ज़रूर दीजिएगा जैसे मैंने दिया अभी, और मैं एक प्लेट के ऊपर में ही दिया रखती हूँ। अगर आप प्लेट नहीं भी रखते हैं तब भी दिया के नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए तो वो चावल का आसन हो जाता है। बस धूप जलाई है मैंने और उसके बाद मैंने की है आरती, क्योंकि फिर समय हो गया था और होना था एस्ट्रो का ब्लड टेस्ट। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं पूजा भी निपटा लूँ, तो फिर उसको भी संभालना होता है। पूजा करके मैं मंदिर से हटी हूँ और बेल बजी है। तो 3 लड़के आए थे, एक दिन पहले तो 2 आए हैं, तो संभाल ही नहीं पाए। वो एस्ट्रो तो इनको भर भर के काट रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, क्योंकि आराम से बैठ के ब्लड टेस्ट करवा ले ऐसा तो पेट्स का तो नहीं होता है। जिनके घर में हैं, जिन्होंने पेट रखे हुए हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पेट्स को जब ब्लड टेस्ट होता है तो वो लोग क्या करते हैं। तो मतलब फिर 3 लोग आए कि भाई अच्छे से पकड़ के करना है। अब चिंकी रहता है तो बहुत अच्छे से उसको पकड़ के संभाल लेता है एकदम।
तो इस टाइम पे तो चिंकी की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि आंचल ने बहुत ट्राई किया अपनी तरफ से, मगर वो आंचल को भी अपने बचाव के लिए काट रहा था। तो वो तो अपने बचाव के लिए करेगा ही, क्योंकि वो डर रहा था सुई वगैरह देख के। बहुत मुश्किलों से उसका ब्लड टेस्ट चलिए हो तो गया। फिर एक जन ने फिर चेक किया है कि भाई जहाँ से ब्लड टेस्ट किया है तो वहाँ से ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, ठीक है। बस वो लोग चले गए, अब शाम को आएगी रिपोर्ट। अब यही है कि सारी रिपोर्ट्स अच्छी आएँ, बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से मुझे थोड़ा सा एस्ट्रो ठीक लग रहा है, बट पूरी तरह से नहीं लग रहा है, बाकी बाद में पता चलेगा। अभी थोड़ा जैसे रहता है नॉर्मल तरीके से घर में वैसे रह रहा है, बट शांत तो है काफ़ी, और शांत तो वो वैसे भी है, बदमाशी इतनी करता नहीं है। मम्मी आ गई थी, चाय बनाई मैंने, आराम से बैठ के हमने चाय पी। हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। ऐसी ऐसी बातें पुरानी याद आ जाती है, बातें कर कर के हंसते हैं हम लोग। तो मैंने पहले भी बोला है कि ये मेरा क्वालिटी टाइम होता है, मम्मी के साथ बैठ के चाय पीना। और बस एस्ट्रो की रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए तो पूरी तरीके से मन एकदम अच्छा हो जाएगा। फिर मम्मी भी चली गई थी और उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ। एकदम सिंपल सोवर खाना बनाया है मैंने। छोले तो मैंने भिगो ही दिए थे रात में, तो छोले बनाए हैं, और अपनी फेवरेट मैंने पीनट वाली भिंडी बनाई है, और बस मिर्चें छौंकी हैं। बहुत समय के बाद मैंने मिर्चें छौंकी हैं। अब कोई दाल सब्जी ना भी हो ना तो रोटी में भी वो मिर्चें अच्छी लगती हैं, बट अभी जो मिर्चें आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी आ रही हैं, बट फिर भी मैंने छौंक ली। तो यहाँ मैंने तेल डाला है, ये भिंडी की रेसिपी है, और इसमें कोई प्याज लहसुन अदरक वगैरह नहीं है। बस तेल गरम हो गया है, जीरा डाला है, सौंफ थोड़ा ज़्यादा सा डाला है, 2 हरी मिर्ची को चीर के मैं इसमें डाल रही हूँ, और भिंडी डाल दी है मैंने साथ के साथ ही। तो ये आधा किलो भिंडी मैंने ख़रीदी थी, 250 ग्राम एक आध दिन पहले बना ली थी, 250 ग्राम अभी बना रही हूँ। ये मोर देन इनफ है, क्योंकि भिंडी घूम फिर के मैं ही खाती हूँ। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। भिंडी में हींग भी ज़रूर से डालिए आप, क्योंकि भिंडी बादी करती है। जैसे किसी को जॉइंट्स पेन है तो उसको ज़्यादा भिंडी वगैरह नहीं खानी चाहिए। अच्छी लगती है, पसंद है तो कभी कभार चलता है, बट रोज़ रोज़ नहीं खानी चाहिए, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ कुकर में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, 2 तेज पत्ता, और ये मसाला, इसमें अदरक है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर है, और 3 टमाटर हैं इसमें। बस यही मैंने पीसा है, और कुछ इसमें मैंने नहीं डाला है। टमाटर थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए मसाला थोड़ा ज़्यादा किया है मैंने। बस मसाला भुन नहीं पाया है। ये 2 आलू हैं, 1 आलू के 4 टुकड़े मैंने किए हैं, और मैं आलू और छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको स्पेशली चावल के साथ खाने के लिए। आंचल का बहुत मन था कि छोले चावल आपने बहुत दिन से बनाए नहीं हैं, और छोले उसको इतने पसंद है कि वो दोनों टाइम खा सकती है। थोड़े से छोले मैंने निकाल के ग्लास के पीछे वाले हिस्से से बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको प्रेस कर करके पूरा जैसे हलवा टाइप का कर लिया है, और इसको डालेंगे तो ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। स्पेशली छोले का, छोले बना रहे हो या मटर की दाल जो जिससे घुगनी बनती है उसके साथ भी आप ऐसा करके बना सकते हैं, वो अच्छी बनती है। तो बस मसाला हो गया है, और उसके बाद में एक साइड में यहाँ पे मैंने एस्ट्रो के लिए सूप भी बना चढ़ा रखा है। जैसे इसमें बीन्स है, गाजर है, और पम्पकिन मेरे पास था नहीं, पम्पकिन उसको बहुत पसंद है, बट अभी फ़िलहाल मैंने हल्दी डाल के यही सूप बनाया है। और भिंडी में मैं पीनट डालना ही भूल गई, तो अलग से ये हल्का सा सरसों तेल लेके मैंने पीनट को थोड़ा सा सौते ही कर लिया है, फ्राई तो नहीं है, डीप फ्राई नहीं है। और जो छोले थे उसको पानी समेत मैंने डाल दिया है, तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, और जो थोड़े से छोले मैंने इसको पूरा हलवा जो कर लिया वो भी इसी में मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए इतना अदरक मैंने लिया है, बहुत अच्छी तरह से इसको कूट लिया है मैंने। और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आपको बिल्कुल ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें प्याज लहसुन नहीं डला है, इतने बढ़िया लगते हैं ये छोले। और कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश करके डाला है। इसी टाइम पर आप नमक चेक कर लीजिए, हिसाब से नमक डाल दीजिए। और बस कुकर लगा के 2 सीटी मुझे लगानी है। इतने में आलू तो मैंने बॉईल करके नहीं डाले हैं, 2 सीटी में आलू भी पक जाएंगे, और जो ग्रेवी है वो भी एकदम मतलब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मसाले वगैरह, और 2 सीटी के बाद और पकाने की ज़रूरत नहीं है।
तो कुकर को मैंने बंद कर दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया, बस 2 सीटियां लगाई हैं। और तब तक ये यहाँ चढ़ा हुआ था, हल्का सा ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं। फटाफट से मैंने गैस को बंद किया। मैंने सामने वाली गैस पर कढ़ाई रखी भिंडी की और फटाफट मैंने पीनट को डाल दिया। अब ज़्यादा तो हो गए हैं, थोड़ा हल्का हल्का जैसे फ्राई करो तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। अब ये हल्के जल ही गए हैं, देख लीजिए। पीनट हल्का सा कालापन तो आ ही गया है, बट चलिए ठीक है, कभी कभी ये भी होता है। और भिंडी बन चुकी है। अब मैंने नमक डाला है, बस 2-2.5 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी और भिंडी भी बनके हो गई तैयार। और उसके बाद में अपने लिए मैंने पपीता काटा, आंचल के लिए भी। तो बस मैं लेके बैठी हूँ। 2-3 चम्मच मेरे घर की जमाई हुई दही है, उसी को डाल के मैं पपीता खा लेती हूँ। पपीता खाने से पेट भी बहुत ठंडा रहता है, फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है पपीता में, तो आप डेली भी खा सकते हैं। पपीता की जो तासीर है वो गर्म होती है। प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं खाना चाहिए पपीता, ना पका हुआ पपीता ना कच्चा पपीता। और वैसे ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा जैसे बॉडी गर्म हो जाती है, ज़्यादा हीट महसूस होती है, तो फिर आप रोज़ पपीता मत खाइए, कभी कभार खा सकते हैं। और मैं बुला रही हूँ इसको कि आजा बेटा आजा। जब से ब्लड टेस्ट कराया है ना, ये ट्रस्ट नहीं कर रहा है मेरे और चीची के ऊपर, कि देखो सामने खड़े हुए थे और मुझे कैसे ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के ब्लड टेस्ट किया है। तो बच्चा है, उसको तो समझ नहीं आ रहा है कि ये ज़रूरी था। मैं उसको बुला रही हूँ मगर नहीं आ रहा है, बस खड़ा होके मुझे देख रहा है और चला जा रहा है। बस ये ऐसा ही कर रहा है, वरना मैं एक बार बुलाऊं और एस्ट्रो ना आए, ऐसा नहीं होता है। तो पपीता खाने के बाद फिर से मैं किचन में आई हूँ। यहाँ मैंने ज़रा सा तेल लिया है और डालूँगी थोड़ा ज़्यादा सा जीरा। तो ये मैं मिर्चें छौंक रही हूँ। जीरा तड़क गया है तो डालिए मैंने हरी मिर्चें। तो भाग जा, जा खांसी आएगी, जा। बस इसको थोड़ा सा मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके और छोड़ दिया है। यहाँ छोले भी हो गए रेडी और ये कंसिस्टेंसी ठीक है क्योंकि चावल में खाने हैं और रात में रोटी इसमें चलेगी। तो भिंडी भी मैंने बनाई है और कुछ ज़रूरत होगी तो मैं शाम को देख लूँगी, बट ये कंसिस्टेंसी इस टाइम पे ठीक है। बस मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। धनिया अभी बहुत महंगा चल रहा है, आपके यहाँ क्या भाव है मुझे बताइएगा। यहाँ छोले हो गए कंप्लीट और यहाँ पर मिर्चें भी जो छौंकी थी वो भी बनके तैयार हो गई। गैस को मैंने कर दिया बंद। तो इसमें बाद में थोड़ा जो नमक है वो ज़्यादा डालिए क्योंकि इसमें नींबू भी जाएगा अभी। और इस मिर्ची को आप बना के, मैं बोल रही हूँ कि 12 से 15 दिन भी आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए, आराम से खाइए, बड़ी मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसमें पूरा मैंने 2 नींबू का रस डाला है। मिर्ची बनके तैयार हो गई है और ये बहुत अच्छी बनी थी। अभी ये तो बहुत दिन चलने वाली है क्योंकि ये मिर्चें तीखी भी बहुत है। तो बस बनाया, फ़िलहाल अभी मैंने बाहर ही रखा था क्योंकि अभी तक लंच हमने किया नहीं था। बारिश शुरू हो गई है। खाना बना रही थी, तेल पूरा छिटक के यहाँ यहाँ और यहाँ लगा। साथ के साथ ही मैंने पानी खूब सारा मारा और बर्फ़ रिगड़ी में जलन हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है बारिश में, एक्स्ट्रा हरा हरा लगता है। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो करी पत्ता देख लीजिए, पहले से आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा तो बताइएगा और कुछ दिन के बाद दिखाऊंगी। मैंने 2 गमले में कर दिए थे स्नेक प्लांट क्योंकि एक गमला बहुत भर गया था, ठीक है, तो ये भी बढ़ गया है। कल मैं जब इसमें वाटरिंग कर रही थी तब मैंने इसमें एक चीज़ और देखी, ये देखिए, इसमें तो मैंने कुछ डाला भी नहीं है, ठीक है। तुलसी देखिए, तुलसी जी कैसी हो रही है इसमें। मैंने इसको बोला कि क्या है ये, कौन सा प्लांट है, पता नहीं। मैंने पत्ता तोड़ा, घिसा और सूंघा तो तुलसी जी है। तुलसी मैया बहुत खुश हैं, वृंदा जी एकदम खुश हैं। देखिए कितना बढ़िया हुआ है स्नेक प्लांट में।
जय तुलसी मैया। ये रहा पुदीने का पत्ता, ये रहा करी पत्ता, ये जो बेबी प्लांट से मैंने लगाया था तुलसी जी का पौधा, ये वो है, देख लीजिए आप। ठीक है, करी पत्ता पे निगाह रखिएगा, बाद में दिखाती हूँ आपको। एस्ट्रो मेरा बिल्कुल हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लड टेस्ट हुआ तो मतलब वो तो एकदम थोड़ा पकड़ वकड़ के अच्छे से ब्लड टेस्ट कराना होता है ना। इतना छटपट करता है तो उसको यही रहता है कि भाई मम्मी भी खड़ी है, दीदी भी खड़ी है, कोई बचा ही नहीं रहा है। बट ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अभी बस जलधारी चेक करूँगी, बड़ी वाली लाइट बंद करके छोटी जलाऊँगी। खाना बन गया, थोड़ा आराम करूँगी। सुबह से 1 से सवा घंटा लग गया खाली एस्ट्रो के ब्लड टेस्ट में। बहुत छटपट करता है, छूने नहीं देता है एकदम भी। बट टेस्ट हो गया है, देखते हैं रिपोर्ट्स कैसी आती है। बारिश होती है, बंद रखना पड़ता है सब। ये स्लाइडिंग वगैरह लगाने का काम तो अभी एक दिन में कई बार होता है, क्योंकि बारिश आती है जाती है, आती है जाती है, यही होता है। आजा, भाग रहा है मुझे देख के। तो मैं ये जो DIY सिरम है, ये जो मैं अभी अपने बालों में लगाती हूँ स्कैल्प में, तो रात को लगा के सोने से क्या है कि सर्दी बैठ जाती है। कितना भी सुखा लो थोड़ा गीलापन तो रहता ही है। तो मैं इसको दोपहर को ही अभी लगा रही हूँ। बस यहाँ पे बैठ के मैंने यही लगाया है। खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका था। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।